लिक्विड है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, गैस है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, हमारा हाथ है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो हमने देखा ठोस बहते नहीं है, और लिक्विड लिक्विड क्या होता है, भिक्स फ्लो। लिक्विड क्या है, बहता, और ठोस कभी बहता नहीं। ठोस का हर पार्टिकल, ठोस जो है ये समझ लीजिए इसके बीच में एक ठोस होता है। ये पार्टिकल मान लीजिए कोई ठोस है वो बना है, तो इनके बीच में ये पार्टिकल इसको इस पर फोर्स लगाया है, ये वाला इस पर बल 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 लगाया है, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये इस पर, ये इस प्रकार के फोर्स से एक दूसरे को पकड़े, इस प्रकार के फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हैं पार्टिकल, तभी ये ठोस है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, ये सॉलिड है, सॉलिड। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव में क्या है, तुमने देखी पानी की बाल्टी हमारी है, इसका शेप और साइज, आकार और आयतन क्या है, फिक्स है कि नहीं। ये देखिए इधर सब फोर्स लगाए एक दूसरे पर, इधर से भी बांधे हैं एक दूसरे को, बाउंड किए हैं। इन फोर्सेस का नाम होता है, ये अंदर है, ये पार्टिकल हमारे कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, तो इसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या नाम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतरा आणविक बल, इसको हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक बल। इन्हीं बलों के कारण इसका आकार जो है सॉलिड है, क्योंकि बहने नहीं देता है। हर पार्टिकल को क्या है, पकड़े है, ये बहने नहीं देता, ठीक है, ये बहने नहीं देगा। हर पार्टिकल को पकड़े हुए है। लेकिन लिक्विड जो होता है, पानी होता है, द्रव हमने देखा हमारी बाल्टी होती है, हम बाल्टी या जग ऐसे करते हैं तो पानी ऊपर से बह जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये पार्टिकल हैं, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना। इनमें क्या होता है, यहाँ जो पानी नीचे होता है, यहाँ पर जो बल है, यहाँ पर जो बल लगा है इसके बीच में, ये बल लगा होता है, लेकिन ऊपर वाला ये फोर्स जो है प्रेजेंट नहीं होता है। लिक्विड में ऊपर वाला फोर्स जो है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हर जगह में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यहाँ पर हर जगह लगा, लेकिन ऊपर वाली साइड में फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी ऐसे तिरछा करते हैं, पानी बह जाता है, इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स मौजूद नहीं है, इसीलिए पानी बहने लगता है। इसी प्रकार इनका जो है, ये जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में जाते हैं उसी का आकार, जिस बर्तन या जिस कंटेनर में जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, द्रव, पानी, ये जो बहने वाली चीज़ है, जिस बर्तन में इनको रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। तो ठोस में हर जगह फोर्स मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर माने अंतर आणविक बल, उसके अंदर जो फोर्स है। और इसके आधार पर हमारे पास एक हेडिंग है यहाँ पर, जिसका नाम है, गैस में भी ऐसे होता है, गैस भी बहते हैं, उसके बीच में कम, इसके बीच में ज़्यादा फोर्स होता है, इसके बीच में कम फोर्स होता है, और गैस के बीच में बहुत कम होता है, इसलिए उसके पार्टिकल उड़ते हैं। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, क्योंकि एक दूसरे को बांधे हैं, इनके पास वेलोसिटी नहीं है, इनके पास वेग नहीं है। ये कुछ बहते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है, और लिक्विड की यानी गैसेज की काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसमें अंतर आणविक बल जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब इसके आधार पर हम, एक हमारे पास प्रत्यास्थता है। प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता का, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है, जैसे हमने कहा एक स्प्रिंग है हमारे पास,
कोई भी चीज स्प्रिंग है, स्प्रिंग, पर ये देखता कहाँ, एक और राहुल, हाँ, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को या तार को हम जब खींच देते हैं ऐसे करके, इसको तार को हम जब खींच देते हैं तो खींचने के बाद क्या होता है, खींचने के बाद जब उस तार को या जब हम छोड़ते हैं तो पुनः वो अपनी, या स्प्रिंग होती है, पुनः अपनी पूर्व अवस्था में अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, आ जाता कि नहीं। हाँ, तो इसी को हम लोग प्रत्याशा कहते हैं। जो वस्तुएं इन पर, इनको हम कहते हैं, जब से हमारे पास तार है, ये तार है, तार पर हमने 5 किलो लटका दिया है, 5 kg। अब इसकी लंबाई पहले मान लेते हैं यह थी, लटकाने के इधर लंबाई थी, लटकाने के बाद इस पर 5 किलो हम लटका देंगे, 5 किलो लटका देंगे, लटकाने के बाद इसकी लंबाई कुछ क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस बढ़ी हुई लंबाई को हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले एल थी, डेल्टा एल बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब जब हम ये 5 किलो इसमें से हटाएंगे, जैसे ही 5 kg यहाँ से हटाएंगे, ये पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा कि नहीं। तो इसकी परिभाषा हम बना दें। इसकी परिभाषा जो है क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। डिफॉर्मिंग फोर्स को हिंदी में कहते हैं विरूपक बल। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में विरूपक बल। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या नाम होता है, विरूपक बल। विरूपक बल, इस पर हमने जब 5 किलो लटकाया, यानी ये कोई फोर्स लगाया है, अपनी जगह चेंज कर लो भैया, झाका झुकी मत करिए, जगह चेंज कर लो। जब हम इस पर विरूपक बल लगाएंगे और विरूपक बल लगाने के बाद इस पर जब ये, इसको अंग्रेजी डिफॉर्मिंग मतलब इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। जैसे हम किसी अपने गाल पर या हथेली पर ऐसे फोर्स लगाएं, देखिए इसका फॉर्मेशन बिगड़ गया, इसकी शक्ल बिगड़ गई, लेकिन इसको हटाने पर एक कहाँ आ गई, पुनः पूर्व अवस्था में आ जाए। तो इस पर हम जब जैसे ही हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, इसको जैसे ही हटाते हैं, पुनः उसी अवस्था में क्या है, अपनी शेप ग्रहण कर लेती है, यानी शेप इसकी रिगेन हो जाती है। इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है इसका फॉर्मेशन चेंज कर देना। विरूपक बल का मतलब इसका आकार बदल देना। विरूपक बल का मतलब होता है इसका आकार बदल देना। तो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से उसके आकार आयतन में परिवर्तन होता है, परंतु विरूपक बल हटा देने से वस्तु पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसको हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं किसी वस्तु पर विरूपक बल, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से वस्तु के आकार आयतन में परिवर्तन होता है, आकार आयतन में परिवर्तन होता है, परंतु विरूपक बल हटा लेने से, विरूपक बल हटा लेने से पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है। जिस अवस्था में थी पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है, वस्तु पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है, पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसे प्रत्यास्थता, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। इस गुण को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता। इस गुण को कहेंगे प्रत्यास्थता। जैसे क्या, जैसे रबर क्या है, जैसे क्या है रबर, ये रबर और बहुत चीजें ऐसे स्प्रिंग। हाँ, जो वस्तुएं पूर्व अवस्था में नहीं आती हैं वो पूर्ण सुघट्ट कहलाती है हिंदी में, उनका नाम होता है पूर्ण सुघट्ट। जैसे प्लास्टिक, आटे की लोई, ये आटे की लोई क्या है, जैसे आटा तो हम गूंथते हैं, आटा में ऐसे लोई बनाते हैं, लो ऐसे आटे की लोई को मोड़िए और फिर देखिए मम्मी तुम्हारी रोटी बनाती होंगी, ऐसे आटे की लोई मोड़ी, फिर पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आएगी। गीली मिट्टी को फर्श पर डालिए, और गीली मिट्टी को जब फर्श पर डालेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे गीली मिट्टी अपने पूर्व अवस्था में नहीं आएगी। अब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच material regain due to which material regain its original shape, मतलब क्या है, जिसके कारण वो क्या करती है, अपनी मटेरियल जो भी होता है वो अपना रीगेन कर लेता है ओरिजिनल से, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल शेप लिख दें या कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू विच ओरिजिनल शेप कॉन्फ़िगरेशन। When the deforming force is removed from it, कब ऐसा होता है? When the deforming force removed from it, क्या है? इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। इलास्टिसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसके कारण मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप या कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, पुराना ओरिजिनल शेप में आ गई, ओरिजिनल शेप या कॉन्फ़िगरेशन। व्हेन, कब? ऐसे नहीं, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड फ्रॉम इट, जब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है इसको हम वहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये पुनः शेप में आ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद हमारे पास होता है स्ट्रेन। मतलब क्या है? आकार में परिवर्तन। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसका डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो उसका ओरिजिनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है चेंज। डिफॉर्मेशन इन किसमें डिफॉर्मेशन? इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर स्ट्रेन जो है, कई प्रकार की स्ट्रेन है। तो कहा है लंबाई में आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, तो इसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। अब स्ट्रेन कई प्रकार की है। कितने प्रकार की स्ट्रेन है? पहली स्ट्रेन हम बोलेंगे, पहली स्ट्रेन हमारी होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी लॉन्गिट्यूडिनल को लिखेंगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृत। इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो सके, इसका नाम हिंदी में अनुदैर्ध्य ही होगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? लेंथ में चेंज। अभी एक हम दूसरा लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृत। अब आयतन विकृत में मतलब क्या होगा? अभी पहले इसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक तार है ये, और इस पर हमने अभी कोई
इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, कुछ लटकाया नहीं इस पर, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ हम किलो वगैरह लटका देंगे, तो किलो यानी फोर्स लगा देंगे, यानी 5 किलो हमने लटकाया, तो इसकी लंबाई जो एल थी अब उससे बढ़कर कितना हो गई, इतनी बढ़ गई। मान लिया पहले 10 थी, 2 चेंज हो गई, 2 बढ़ गई, तो बताइए इसके आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं। लेकिन लंबाई के अनुदिश तार जो होता है, तार में लंबाई होती है, अब लंबाई के अनुदिश जो चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए इसके बाद होगा वल्क स्ट्रेन। वल्क स्ट्रेन में क्या होगा, जैसे हमारे पास बैलून है, बैलून गुब्बारा, उसको जब हम फुलाएंगे, उसमें जब हवा भरेंगे तो उसका आयतन भी चेंज होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो इसका नाम उसका नाम होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तुमने देखा हो मूवी वगैरह में कभी कभी हीरो लोग गद्दार विलन को मारते हैं तो उसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हो जाती है, जैसे जंग पिक्चर में तुमने देखा होगा, तो यहाँ पर पट्टा वगैरह बांध लेते हैं, वो होती है शेयरिंग स्ट्रेन, गर्दन टेढ़ी होना, शेयरिंग स्ट्रेन। फिजिक्स है ये, लिखना नहीं, इसको समझना है। और तुम लोग फिजिक्स को कहाँ समझते हो कि गए लिख के चले आए 4-5 पन्ना, वो फिजिक्स ना है आपका। अभी आपका हमें लगत हुए कि गुरुजी कह रहे हैं ऐसा, लेकिन अभी जब आप फार्म डालेंगे कहीं सिलेक्शन के लिए तब आपको दिक्कत महसूस हुई। अभी तुम्हें लग रहा हम बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं या हमारे गुरुजी ने ऐसे ऐसे लिखा दिया, उनके पास समय नहीं या होशियार होंगे, लिखा दिया, लिखाते लिखाते खूब ढेर लिखा दिया 4-5 पन्ना, तुम लिख लाए और घर में रट रहे हो। वो फिजिक्स ना है, वो हिंदी बना देते। तो क्या करेंगे, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम क्या लिखेंगे, हाँ चेंज इन लेंथ, अभी हिंदी में लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चेंज इन लेंथ, कितनी चेंज, लेंथ में कितनी चेंजिंग हुई, डेल्टा एल अपान एल। ये देखिए हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आई है, अनुदैर्ध्य विकृति आई है। अनुदैर्ध्य विकृति को हम हिंदी में परिभाषित कर सकते हैं, हिंदी में डिफिनीशन लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। और अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब देखिए परिभाषा यहीं से बनाएंगे, लंबाई में वृद्धि, लगा रहने दो भाई, लगा रहने दो, वो तो अपनी बच्चियां हैं, छोड़ दो तुम। लंबाई में वृद्धि, ये डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में वृद्धि तथा ओरिजिनल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो गई, लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। लंबाई में वृद्धि, ये क्या हो गई, प्रारंभिक लंबाई, तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल। ये देखिए है, इसका मात्रक नहीं, यूनिट नहीं, लंबाई को ना डेल्टा एल को नापेंगे मीटर, नीचे वाली को भी नापेंगे मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, खत्म। इसके लिए डायमेंशन लिखेंगे, ये इसके लिए एल, नीचे वाले के लिए एल, नीचे वाले ऊपर वाली भी एल, नीचे वाली भी एल, एल कैंसिल, बीमा भी नहीं, डायमेंशन भी नहीं। तो हम यहाँ से परिभाषा हमें कौन यहाँ रटना है, लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात, इसकी प्रारंभिक लंबाई थी किलो, लटकाया तो डेल्टा एल बढ़ी, तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के, ये काहे की लाइन है, अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अब लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक, जैसे ऊपर मीटर नीचे मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तुम्हारे गुरुजी ने लिखा होगा इसकी कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई बीमा नहीं होता। अगर हम ऊपर मात्रक भी नहीं है और बीमा लिखना चाहें तो डेल्टा एल की एल, नीचे ये भी कैंसिल हो गया, इसकी कोई बीमा भी नहीं। लंबाई के लिए हमने क्या लिखा था, मीटर, मीटर के सामने क्या लिखा, एल, एल लिखा है कि नहीं, ऊपर एल, नीचे क्या है, लंबाई के लिए मीटर, नीचे भी एल, तो एल कैंसिल हो गया, क्या बीमा बनी कोई,